नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। प्रधानमंत्री आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ करेंगे बातचीत। और चंडीगढ़ में आज से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आप सभी से निवेदन है कि बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और बार-बार अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज मुंबई में बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% और रिजर्व बैंक को दर 3.35% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। The MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also unanimously decided to continue with the accommodative stance as long as necessary to sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate, remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. उन्होंने कहा कि समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए समायोजित नीति को बनाए रखने और अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को कम करने के प्रयास जारी रखने फैसला लिया है। श्री दास ने बताया कि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रहेगी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे अनाज की कीमतों में कमी आएगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10.5% पर बनी रहेगी। Real GDP growth for 2021-22 is retained at 10.5%, consisting of 26.2% in Q1, 8.3% in Q2, 5.4% in Q3 and 6.2% in Q4 of 21-22. उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी और निवेश तथा विकास में सुधार के उपायों से विकास दर में वृद्धि को बल मिलेगा। मौद्रिक नीति समिति का मानना था कि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी और उनकी ढुलाई पर अधिक खर्चे के कारण मुद्रा पर दबाव बनता है। उन्होंने कहा कि हाल ही के सप्ताहों में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी यदि बरकरार रहती है तो इससे उत्पादन लागत पर दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक पुनरुद्धार के लिए ये जरूरी है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाया जाए। इस बात पर जोर दिया गया कि प्रमुख बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में तेजी और पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिकॉर्ड अनाज उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित किए जा रहे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2021 में दिलचस्प वार्तालाप होने की उम्मीद है, जिसमें विविध विषय शामिल होंगे। आज सुबह एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक के रूप में आप सभी परीक्षा योद्धा हो सकते हैं। हमें परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप में आज 7 बजे किया जा रहा है। इस वर्ष 17 फरवरी से 14 मार्च के बीच MyGov प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण में करीब 14 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता में 10.5 लाख विद्यार्थियों, 2,60,000 शिक्षकों और 92,000 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव संबंधी सवालों के जवाब देंगे। कार्यक्रम के लिए MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए सवाल आमंत्रित किए गए थे और चुने हुए प्रतिभागी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देश में अब तक 8,70,77,000 से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। 24 घंटों में 1,15,736 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,28,01,785 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कल 59,856 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,17,92,135 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। कल इस संक्रमण से 630 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 1,66,177 हो गई है। इस बीच देश में कोविड के नए मामलों में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में 8,43,473 सक्रिय मामले हैं। कोविड के नए मामले बढ़ने के कारण देश में स्वस्थ होने की दर घटकर 92.11% रह गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि कल 8,329 कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में 25,14,39,598 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कोविड-19 बीमारी के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल चंडीगढ़ में बीमारी के 319 नए मामले सामने आए, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,037 हो गई है। कल 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अब तक चंडीगढ़ में इस बीमारी से 386 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 28,798 व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। चंडीगढ़ में भी सावधानियों के साथ साथ वैक्सीन लगाने का काम जारी है। चंडीगढ़ के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ निजी क्लिनिकों में भी कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्तियों ने अपने साझा किए। मैंने कोविड-19 का टीका लगवाया है और मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भी औरों को भी कहता हूँ मैं टीका लगवाना चाहिए, बड़ा बल्कि ठीक रहता है। कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए चंडीगढ़ शहर में 75 माइक्रो कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं, जिसमें से 28 में डॉक्टरों की टीमें जांच कर रही है। चंडीगढ़ के निकट मोहाली में कल 326 नए मामले दर्ज किए गए और 8 व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई। पंचकुला में भी बीमारी के 169 नए मामले सामने आए। पंजाब में कल 2,900 से अधिक मामले सामने आए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने चंडीगढ़ में आज से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। इसी के साथ ही शहर में लोगों द्वारा सामूहिक तौर पर इकट्ठे होने और पार्टियां करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। रेस्टोरेंट भी रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। यूटी प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि संबंधी किए गए प्रबंधों की समीक्षा के लिए ली गई बैठक के दौरान पुलिस को रात के कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने के आदेश दिए। बीमारी के मद्देनजर सप्ताह के अंतिम दिन अपनी मंडी और अन्य भीड़ वाले स्थानों पर भी कोविड प्रति सावधानियों के पालन करवाने के लिए आदेश दिए गए हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 1950 में यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पिछले 50 साल में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े पूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर यह संगठन रोशनी डाल चुका है। इस वर्ष यह दिवस का विषय है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। इस दिवस के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस संवैधानिक सिद्धांत को भी उजागर किया जाता है। हर व्यक्ति के बिना किसी जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थिति का भेदभाव किए बिना अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य लाभ को कम कर लोगों को गरीबी और खाने की असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया है तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को बढ़ा दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर कल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण को और गति देने और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया। पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित रैली में भाग लेने वाले लोग विभिन्न सेक्टरों में गए और लोगों को बीमारी और टीकाकरण प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी कभी पीछे नहीं हटी। पार्टी के निजी स्वार्थ को कभी भी देश सेवा पर हावी नहीं होने दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता जो है आज साइकिलों पर पूरे शहर में घूमेंगे और ये संदेश लेकर हम जा रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है वो सुरक्षित है और ये वैक्सीनेशन जो है 70 से भी ऊपर देशों में लगाई जा रही है। सूद ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि देश की अखंडता और राष्ट्रहित की जब भी बात पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानकर देश की सेवा की और राजनीतिक लालसा को उस पर भारी नहीं पड़ने दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैसला लिया गया है कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती तक रोजाना चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।